अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने रेजिस्टर्स के टॉपिक को डिस्कस करना है। रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर वो कंपोनेंट होता है जो किसी भी सर्किट में इम्प्लीमेंट होता है तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। सही। अब लाजमी नहीं है रेजिस्टर इसी शेप का हो। ये हम कोई भी इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो सब एज अ रेजिस्टर ही काम कर रहे होते हैं। अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफ में हमेशा रेजिस्टर इस फॉर्म में शो किया जाता है। इस तरह की फॉर्म में हमेशा रेजिस्टर को शो करते हैं ग्राफ्स में। रेजिस्टेंस की एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हर्डेंस इन मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ओपोजिशन इन मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या हिंड्रेंस इन मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी डेफिनेशन आप लिख लें, सही। पहला वर्ड ही चेंज हुआ है, बाकी तो सेम ही है। तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के दरमियान में जो उन पर ओपोजिशन हो रही होगी, जो उनके ख़िलाफ़ काम हो रहा होगा, या जो उनको रुकावटें झेलनी पड़ रही होंगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब वो मोशन में होंगे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टर की अगर बात करें तो ये इस फॉर्म का होता है। सही। इसे हम कार्बन रेजिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इसे खोलें ना तो इसके अंदर जो वायर्स होती हैं वो कार्बन से कवर्ड अप हुई होती हैं। सही। अगर हम इस रेजिस्टर की बात करें तो इस पर बहुत सारी लेयर्स बनी होती हैं। देखें, कलर्ड लेयर्स। ये कलर्ड लेयर्स बेसिकली क्यों होती हैं? ये इसकी रेजिस्टेंस को पता करने के लिए ये बनी होती हैं, ताकि पता चल सके कि इस रेजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस है। सही। ये जो कलर्स होते हैं ये कोडेड होते हैं, यानी इनके मुख्तलिफ कोड्स होते हैं जो कि हो सकता है आपकी बुक में भी हों। अगर नहीं है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। सही। ब्लैक जो होता है ये इसका कोड होता है 0। इसी तरह ब्राउन का 1 कोड होता है, रेड का 2 कोड होता है, ऑरेंज का 3 होता है, और यूँ ही वाइट तक आते हैं, ये 9th कोड होते हैं। सही। आपने इनके कोड्स को याद रखना होता है। तो अगर हम देखें हमें कैसे पता चलेगा कि पहला फर्स्ट वन हमेशा यही है या ये है, या कहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करें? तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये 3 जो शुरू के होते हैं ना, ये इनके दरमियान में गैप कम होती है, जबकि जो चौथा कलर बैंड होता है ना, इसके दरमियान में थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़ी होती है। ये देखें, बाकी इन तीनों की अगर हम इन तीनों के दरमियान का गैप देखें तो ये सेम है, पर यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये वाला बैंड आपका लास्ट बैंड है। जब ये लास्ट बैंड है तो इंडिकेट हो जाता है कि ये पहला बैंड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सही। अब इन कलर्स के ज़रिए हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कैसी है, ये हम अभी पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि देखें, ये जो फर्स्ट बैंड होता है ना, इसका मतलब होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इस फर्स्ट बैंड का जो नंबर होगा वो फर्स्ट डिजिट होगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट बैंड का कलर क्या है? रेड, यानी रेड का कोड क्या है? 2। मैंने यहाँ 2 लिख दिया। सही। जो सेकंड बैंड होता है इसका भी मतलब क्या होता है? सेकंड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड कलर कौन सा है? येलो। येलो का अगर हम कोड देखें तो वो होता है 4। यहाँ आ गया 4, 2 4। अब ये जो थर्ड कलर होता है ना, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी पावर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की पावर को शो करता है। ये ग्रीन है ना, देखें ये ग्रीन है, तो ग्रीन का कोड है 5। तो यहाँ एक्सपोनेंट की पावर क्या आ गई? 5 आ गई। सही। ये जो गोल्डन लाइन है, फोर्थ लाइन है, ये किस चीज़ को शो कर रही है? अब ये देखें, ये टॉलरेंस बैंड होता है। सही। टॉलरेंस बैंड यानी पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू, यानी ये जितनी वैल्यू है इसमें कितना ऊपर नीचे तक वैल्यू जा सकती है, ये उसे शो कर रहा होता है। अगर ये टॉलरेंस बैंड सिल्वर कलर का है तो इसका मतलब 10% वेरिएशन आ सकती है। 10% आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है और 10% रेजिस्टेंस कम भी हो सकती है। अगर ये लाइन गोल्डन है तो इसका मतलब 5% आपको यानी बर्दाश्त करना पड़ेगा। 5% तक हो सकता है ये आगे भी चला जाए, 5% तक हो सकता है ये पीछे भी चला जाए। इसकी रेजिस्टेंस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर यहाँ पर कोई भी बैंड नहीं दिया हुआ, नो बैंड, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस 20% तक बढ़ भी सकती है और 20% तक गिर भी सकती है। इसे हम किस तरह लिखते हैं? यहाँ पर चूँकि
गोल्ड कलर में है, ये गोल्डन कलर में है, तो यहाँ हम लिख देंगे +-5% ओहम, यानी 24 एक्सपोनेंट 5 +-5% ओहम, ये इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है। सही, ये चीज़ समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, आप, मुझे उम्मीद है। अब अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड में ये इन दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको इस तरह से एक रजिस्टर बना कर दिया हो और उनके साथ उनके कलर लिखे हों, कलर कोड्स, पहला ये ग्रीन है, दूसरा ग्रे है, तीसरा ब्लू है और चौथा सिल्वर है। तो और आपसे मांगी हो टोटल रेजिस्टेंस। अब आपको पता होना चाहिए ग्रीन का कलर कोड क्या है। देखें, ग्रीन का कलर कोड है 5, तो पहला डिजिट क्या आ जाएगा 5। फिर क्या है ग्रे, ग्रे का कलर कोड देखें क्या है 8, यानी नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 8 होगा। फिर हमारे पास आता है ब्लू, ब्लू का कलर कोड क्या है 6। अब यहाँ आप आगे 6 ज़ीरोज़ भी लगा सकते हैं और एक्सपोनेंट की पावर भी लगा सकते हैं। तो मैं एक्सपोनेंट लगा रहा हूँ, एक्सपोनेंट 6। फिर आगे आता है हमारे पास सिल्वर, सिल्वर का मतलब 10% रेजिस्टेंस ऊपर नीचे हो सकती है। आगे मैंने लिख दिया +-10% ओहम। या एक और हमारे पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि टोटल रेजिस्टेंस आपको दे दी, अब आपको क्या है बताएं फर्स्ट बैंड किस कलर का है, सेकंड किस कलर का है, थर्ड और फोर्थ किस कलर का है। सही, तो देखें पहला डिजिट हमारे पास क्या है 6। 6 अगर हम देखें इस टेबल में तो वो ब्लू को इंडिकेट कर रहा है, यानी फर्स्ट बैंड क्या हो गया ब्लू। फिर नेक्स्ट डिजिट अगर हम देखें तो वो 5 है, यानी सेकंड हमारा बैंड 5 यानी ग्रीन कलर का होगा, तो हमने लिख दिया ग्रीन। थर्ड की अगर हम बात करें तो वो कितने नंबर्स कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, तीन तीन यानी ऑरेंज, ऑरेंज कलर को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया कि थर्ड बैंड ऑरेंज कलर का है। और अगर हम फोर्थ देखें तो +-20% आ रहा है। +-20% से क्या मुराद होती है, नो बैंड, यानी यहाँ कोई बैंड ही नहीं है, नो बैंड यहाँ आप लिख देंगे। तो इससे हम इस तरह इसके कलर्स भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस दी है, और इसी तरह हम कलर्स को देखकर टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। थैंक यू।